दोस्तों, हमारे यहाँ बड़े बूढ़ों की बातें, सयाने लोगों की बातों को बड़ी समझदारी से लिया जाता है, क्योंकि हम ये मानकर चलते हैं कि समाज के, हमारे घर के जो बड़े बूढ़े हैं वो अपने अनुभवों से हमसे ज्यादा समझते हैं, हमसे ज्यादा देखते हैं। लेकिन इस बीच उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की एक बात सोशल मीडिया में उनकी काफी किरकिरी करा रही है। लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि क्या जगदीप धनखड़ ये लेक्चर दूसरों को इसीलिए दे रहे हैं क्योंकि वो खुद इस मामले में पछता चुके हैं। दोस्तों, एक कार्यक्रम में जगदीप धनखड़ ने एक बात बोली, जो कि बात तो बड़ी अच्छी है, लेकिन उनके खुद के परिवार पर अगर इसे लागू किया जाए तो बड़ी अजीब सी लगती है। एक कार्यक्रम में जगदीप धनखड़ ने कहा, बच्चों में एक और नई बीमारी है, विदेश जाना। बच्चा उत्साह से विदेश जाना चाहता है, वो एक नया सपना देखना चाहता है, लेकिन ये आकलन नहीं होता कि वो किस संस्था में जा रहा है, किस देश में जा रहा है, उनके भविष्य का क्या होगा, इसका आकलन किया जा रहा है। लोग अब समझ रहे हैं कि अगर ये यहाँ पढ़ते तो उनका भविष्य कितना उज्जवल होता। उपराष्ट्रपति ने कहा कि इस पलायन ने हमारे विदेशी मुद्रा भंडार में 6 अरब डॉलर की कमी की है। दोस्तों, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ उद्योग जगत में छात्रों को जागरूक करने की अपील कर रहे थे और कह रहे थे कि बच्चों में जो ये बीमारी पैदा हो रही है कि विदेश जाना है, वहाँ ज़्यादा मौके मिलेंगे, वहाँ ज़्यादा हमारा जो भविष्य है वो उज्जवल है, और इससे देश को बड़ा नुकसान हो रहा है। वैसे देखिए, बात तो ऐसी है दोस्तों कि कौन कहाँ जा रहा है, कौन कहाँ रह रहा है, कौन कहाँ पढ़ रहा है और कौन कहाँ सेटल हो रहा है, ये उसका निजी विषय है। और भारत सरकार लोगों को वीज़ा देती है तभी लोग विदेश जा पाते हैं, लेकिन फिर भी जगदीप धनखड़ ने बात बोली तो क्या गलत बोली। भाई, हमारे देश का जो युवा है अगर वो विदेश जाकर वहाँ पढ़ाई कर रहा है और वहाँ अपने करियर तलाश रहा है, तो ये हमारी नाकामी है कि हम ये विश्वास पैदा नहीं कर पाए उन पर कि यहाँ उनका भविष्य उज्जवल हो सकता है, और बी, जाहिर तौर पर ब्रेन ड्रेन तो हो ही रहा है ना। लेकिन उपराष्ट्रपति की ये बात कई लोगों को अखरी इसीलिए भी क्योंकि उपराष्ट्रपति की अपनी बेटी विदेश के कई जगह पढ़ाई कर चुकी है। दोस्तों, वरिष्ठ पत्रकार और यूट्यूबर शीतल पी सिंह ने उपराष्ट्रपति की इस बात को कोट करते हुए लिखा, हमारे उपराष्ट्रपति धनखड़ जी की पुत्री ने जयपुर के एमजीडी स्कूल में स्कूली शिक्षा ग्रहण की। इसके बाद प्रसिद्ध मेयो कॉलेज अजमेर में होते हुए अमेरिका के प्रसिद्ध बीवर कॉलेज से ग्रेजुएशन किया। बीवर कॉलेज अब अर्काडिया यूनिवर्सिटी में बदल गया। इस दौरान समर कोर्सेज के लिए वो इंग्लैंड, इटली और ऑस्ट्रेलिया गई। उन्होंने इटालियन भाषा की पढ़ाई भारत स्थित इटली के दूतावास द्वारा चलाए जाने वाले पाठ्यक्रम से प्राप्त की। उनकी फोटोग्राफी की अभिरुचि इंग्लैंड के गोल्डस्मिथ यूनिवर्सिटी की छात्रा होने के गौरव से पूरी हुई। अब देश के बाकी बच्चों के लिए उनके पिताजी की नसीहत ये। मतलब लोग एक पूछ रहे हैं कि आपकी खुद की बेटी, जगदीप धनखड़ साहब की खुद की बेटी तो दुनिया के इतने देशों में घूम चुकी, दुनिया के इतने देशों में पढ़ाई कर चुकी, तमाम तरह के सर्टिफिकेट्स उनकी बेटी के पास है, तो फिर वो कैसे कह रहे हैं दूसरे के बच्चों के लिए कि विदेश मत जाओ, विदेश में से ज़्यादा जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो भारत में हैं। ये बात क्या जगदीप धनखड़ अपनी बेटी को नहीं कह सकते हैं? मैं फिर कह रही हूँ दोस्तों, ये जगदीप धनखड़ की बेटी का निजी विषय है, ये उनका फैसला है। जगदीप धनखड़ की बेटी खुद तय करेंगी कि उनको कहाँ पढ़ना है, कहाँ नहीं पढ़ना है, किस यूनिवर्सिटी से सर्टिफिकेट लेना है और कौन सा कोर्स करना है। लेकिन बात ऐसी है कि गरीब के बच्चे को, एक सामान्य परिवार के बच्चे को तो आप ये लेक्चर दे सकते हैं कि बेटा अपने देश में रहो, इससे जीडीपी में फर्क आएगा और फलाना और ढिमकाना। ये बात अपनी बेटी से जगदीप धनखड़ ने बोली क्या? तो दोस्तों, ये जो दोगलापन है नेतागिरी में खूब दिखता है। तमाम पार्टियां परिवारवाद पर क्या क्या नहीं बोलती हैं, जबकि सारी पार्टियों में परिवारवाद है। ऐसी कोई पार्टी नहीं है जहां पिता के नाम पर बेटे को टिकट नहीं मिलता, बेटी को टिकट नहीं मिलता, मंत्री नहीं बनाया जाता, विधायक सांसद नहीं बनाया जाता, या फिर मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाता। उसके बावजूद भी कोई एक पार्टी बीड़ा उठा लेती है कि परिवारवाद के खिलाफ जो झंडा है वो तो हम ही बुलंद करेंगे। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं दोस्तों? ये जो दोगलापन है यह बंद हो जाना चाहिए। सोशल मीडिया का जमाना है, आप दूसरों को लेक्चर दे रहे हैं, आपके खुद की पूरे परिवार की कहानी सोशल मीडिया में सामने आ जाती है। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें दोस्तों, और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।